Well, students, now we'll go for the educational implications of Erikson theory. तो उससे पहले हम देखते हैं the strength of Erikson's theory का एरिक्सन की थ्योरी की क्या पावर है, क्या शक्ति है, क्या है। तो पहले है आपका स्टेज थ्योरी। Development took place in stages. एक के बाद वन बाय हर स्टेज में आगे डेवलपमेंट होता जा रहा है, जिसकी व्याख्या उस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्च्यूज के साथ किया गया है। Next, ego identify. Formation of ego identity right from birth. जन्म से लेकर के लास्ट तक आपकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, उसके लिए दोनों ट्रेट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको डेवलप कर रहे हैं क्या होगा, ये सारा दिया हुआ है। Next, crisis. Every individual has to go through crisis in his or her life. ये आप समझिए कि जब तक हमारा जीवन है, जीवन में जो है कष्ट आते रहेंगे और उन कष्टों से हम कैसे झेलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमें सक्सेसफुल मनुष्य की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं या क्या बोलते हैं उसको, जो है कि उसमें पड़ गया है, जो है जिसमें उदास निराश हो गया है, या जो है वो जीवन में एक वर्ड आता है, क्या आता है मैडम जी, ये अपने जीवन से दुखी हो गया है, ठीक है, तो उस ओर नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव ट्रेड की ओर ले जाना है, ठीक। और अब इसकी वीकनेस, जो कमजोरियां हैं, कमजोरियां क्या क्या हैं? Focus on competing forces rather than emotional development of individuals. ये जो है फोर्सेस उसकी ओर देता है, कंपनी किस तरह से किया जा रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट पर इसमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। Difficult to be tested scientifically as it is not possible to measure some of the concepts upon which the theory is based. इस थ्योरी में जो भी कंसेप्ट दिए हैं उनको हम वैज्ञानिक तरीके से ये कहें कि इसको हम जांच लें तो ये जांचा नहीं जा सकता। There is no any scientific theory that can measure the traits of that stage. Fails to specify the effect of failure in one stage impacts which other stage. और ये जरूरी नहीं कि एक स्टेज का दूसरी स्टेज पर प्रभाव पड़े। कोई बंदा जो है अपने जीवन में बचपन में बहुत अच्छा हो जाता है और जबकि जो है बाद में जाके बड़ा दुष्ट बन जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बचपन में बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन बाद में जाके बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेज उस हिसाब से जाए, ये इसके वीक पॉइंट है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में एक टीचर के लिए क्या ध्यान में रखना है यदि वह प्री स्कूल में पढ़ा रहा है। तो the first is find out what students are interested in, create projects that incorporate their area of interest. सबसे पहले जो है टीचर को वो चीजें बनानी है जिससे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। Next, let the children be in the charge of the learning process when the participating in a classroom project. This will exhibit teachers' appreciation for the areas of interest of the students as well as confidence in their ability. यदि बच्चा जो किसी भी जो है क्रिएटिविटी में भाग ले रहा है तो टीचर का काम है उसको प्रमोट करना, उसको मोटिवेट करना और उसमें कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। Make sure to point out and praise the student for good choices. अच्छी चॉइस के लिए पेश करना। मैं फिर भी कहता हूँ, ये मैं अपना भी पॉइंट करता हूँ, यदि किसी बंदे ने अच्छा काम किया है खूब भूरी तारीफ भी करो समाज में, उसके सामने हर जगह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इससे वो मोटिवेट होगा समाज में भी। हाँ, एक बंदा वो था ना, उसने समाज के लिए ये किया, उसने ये अच्छा काम किया, तो लोग भी उससे प्रभावित होंगे। Offer continuous feedback on work that has been completed. और जो भी काम हो गया उसके लिए प्रतिपुष्टि करना है, फीडबैक लेना। डू नॉट रिडिक्यूल और क्रिटिसाइज स्टूडेंट्स ओपनली, ये एक बड़ा गुण है, ठीक है। सामने सामने बच्चों को न तो उनको रिडिक्यूल, उसकी हंसी उड़ाना, रिडिक्यूल में हंसी उड़ाना, न उनकी समीक्षा करना, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। Find a private place to talk with a child about a poor choice or behavior. यार बच्चे की जो है चॉइस पुअर है तो उसके लिए सबके सामने नहीं, अलग से उससे बात करना। Help students to formulate their own alternate choices by guiding them to a positive solution and outcome. और बच्चे की जो है हेल्प करना, क्या करके उसके एक पॉजिटिव सॉल्यूशन और साथ में सही आउटकम जो निकले उसके लिए। When a children experiment, they should not be punished for trying something that may turn out differently than the Already I have spoken, जब बच्चा कोई भी प्रयास कर रहा है, कोई भी प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए उसको डांटना नहीं, उसकी क्रिटिसाइज नहीं करना कि क्या करना, न उसके लिए उसको पनिशमेंट देना है, बल्कि क्या करना है कि उसको उस तरह से न, उसको इसकी प्लानिंग बताएं कि किस तरह से क्या काम होगा। नेक्स्ट है यूटिलाइज फिजिकल एक्टिविटी टू टीच फेयरनेस, और फेयरनेस, बिल्कुल सही, सब काम सही हो उसके लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज का टीचर। और ये तो आपका प्री स्कूल के लिए था। यदि हम कहते हैं कि आगे तो है, यदि हम स्कूल की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं? Create a list of classroom duties that needed to be completed on a scheduled basis. Ask students for their input when creating the list as well as who will be in a charge of what.
कोई भी काम करना, उसकी जो एक लिस्ट तैयार करना, उस हिसाब से काम करना। Discuss and post classroom rules. Make sure to include students in the decision making process when discussing rules. और यही नहीं कि क्लासरूम में ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी उनको किस तरह से करना है, क्या करना है, इसके बारे में चर्चा करना। Encourage students to think outside of their day-to-day routine by role playing different situations. अलग अलग सिचुएशन में अपने रोल प्ले करना, जिसके कारण बच्चे जो है सोचे कि बाहर क्या भी हो सकता है, जितने ड्रामा एक्टिविटीज होती है, सारा ये सब उसके लिए। Let students know that striving for perfection is not as important as learning from mistakes. Teach them to hold their head high and move forward. ये नहीं कि गलती होगी तभी सीखोगे, ऐसा नहीं। बच्चे को हमेशा क्या कहना है, उसका सिर ऊंचा रहे और वो आगे बढ़े। Encourage children to help students who may be having trouble socially or academically. Never allow any child to make fun or bully another child. यदि एक बच्चे को अधिगम में, लर्निंग में डिफिकल्टी है या वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं कि उसकी मजाक उड़ाए, और बच्चों से भी कहें कि उनकी मजाक उड़ाएं, उनका कोई जो है तंग न करे, ठीक है। चाहे वो सोशल या इमोशनली या एकेडमिकली पीछे है तो उसको सपोर्ट करना, ये नहीं कि उसको ताड़ना या उसकी मजाक उड़ाना। Build confidence by recognizing success in what children do best. हाँ, बच्चे में जो है कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना किसी भी अच्छे तरीके से। Provide a variety of choices when making an assignment so that students can express themselves with a focus on their strengths. ठीक है, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को फोकस करने के लिए बच्चों में जो है अलग अलग असाइनमेंट देना। Utilize physical activity to build social development and help students appreciate their own abilities as well. ये मैंने बता दिया कि स्काउटिंग है, गाइड है, और साथ में जो है खेल कूद, डांस, जो भी है फिजिकल एक्टिविटी, जिससे जो बच्चे में सोशल डेवलपमेंट होता है, और इनको जो है अधिक से अधिक करना। लेकिन यदि हम बात करें तो उसके बाद मिडिल हाई स्कूल में जो है उनके लिए हमारे टीचर का क्या इम्प्लीकेशन होगा, या टीचर किसका प्रयोग कर सकता है, तो उसके लिए है आपका treat all students equally. Do not show favoritism to a certain group of students based on gender. ये हमारी टीचर की बहुत बड़ी मूर्खता होती है कि हम बोलते हैं हाँ वो बच्चा तो बहुत बढ़िया है, तुम तो बड़े खराब हो, या इसने ये किया। डोंट डू इट, ठीक है। क्लास में सब बराबर है, ठीक है, सब स्टूडेंट सबको बराबर समान, और किसी को फेवर नहीं करना, और किसी की जो है एबिलिटी पर जो है वो नहीं करना है, या उनको बायसनेस, भिन्नता किस आधार पर, जेंडर, रेस, एकेडमिक एबिलिटी या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। Incorporate guest speakers and curriculum activities from as many areas as possible so as to expose students to many. बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अलग अलग जो है बाहर से स्पीकर को बुलाना, और भी करिकुलम एक्टिविटीज को करना या उनको एक्सक्यूशन करना। Encourage students to focus on their strength and acknowledge them when they exhibit for work that incorporates. बच्चों को तैयार करना कि वो अपनी जो है सामर्थ्य को दिखाएं, अपने सामर्थ्य को फोकस करें और उस हिसाब से आगे करें और आगे बढ़ें। Encourage students to develop confidence by trying different approaches to solving. अलग अलग उपागमों के आधार पर बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना। And incorporate life skills into lesson planning to increase confidence and self-sufficiency. कॉन्फिडेंस और सेल्फ सफिशिएंट को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके से लेसन प्लान को बनाना। Utilize physical activity to help relieve stress, negative feelings and improve. यदि बच्चे में किसी बच्चे में नेगेटिव फीलिंग है, स्ट्रेस है, तो उसको दूर करें किसके द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी। इट इज द बेस्ट वे। योगा करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, घुमाने ले जाएं, एक्सकर्शन के ले जाएं, जिससे सारी स्ट्रेस, तनाव भी दूर हो जाएगा और जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो इन ब्रीफ, संक्षिप्त हम कह सकते हैं, allow child to play with various natural simple materials and role playing for the expression of fantasy and imagination. हर बच्चे को जो है अलाउ चाइल्ड, बच्चे को अलाउ करना है किसके लिए, जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं मटेरियल के साथ, रोल प्लेइंग, जिसमें जो है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फैंटासी एंड इमेजिनेशन, कल्पना, अधिक से अधिक कल्पना शक्ति को जो है वो आगे डेवलप करता है। Games, stories and songs can be used. Real life activities like serving food, chopping vegetables and making chapatis prepare children for participation in the community around them. कितना अच्छा गुण है ये ना, बच्चों में जो है क्या करना, गेम्स, स्टोरी, कहानियां, सॉन्ग्स, इनका प्रयोग करना, और रियल लाइफ एक्टिविटी के साथ, जैसे भोजन कैसे परोसना है, सब्जी कैसे काटनी है, चपाती रोटी कैसे बनानी है। तो इसके लिए जो है बच्चे को तैयार करना जिससे वो समाज में बैठ करके कुछ काम कर सके, ये नहीं कि आइसोलेशन में अलग बैठा रहे।
अगला है आपका child directed activities where the child chooses his or her activity and repeats it as often as they want must be और encouraged. बच्चे में जो भी हॉबी डेवलप हो रही है अच्छी उसको डेवलप उसको आगे मोटिवेट करना, और जब वो करना चाहता है उसके लिए करने के लिए क्या करना, उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। Erickson's psychosocial theory is a very powerful way for building self-awareness and for improving oneself, as it helps to understand a person's learning according to his or her personal differences. इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चा अपने आप सीख करके आगे बढ़ सकता है। टीचर का काम है उसको मोटिवेट करना, यही एरिक्सन की थ्योरी हमें बताती है। तो आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे एंड हैव ए नाइस डे।